ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने जो मंत्र चौथा है उसके बारे में हमने जाना था। उसमें हमने देखा त्वम आनंदमय त्वम ब्रह्ममय, यानी कि तुम आप ही क्या हो, आनंद हो। कौन सी आनंद? परम आनंद। भगवान आप परम आनंद हो, यानी कि जो आनंद ऐसा आनंद है जो इनफाइनाइट है और साथ ही साथ परमानेंट है। हमेशा जो आनंद की अनुभूति होती रहती है 24 घंटे 365 डेज, ऐसी आनंद। और ये आनंद जो है सभी प्राणी प्राप्त करना चाहते हैं। सभी प्राणी यानी जीव से लेके पशु से लेके पौधे से लेके सभी जीव जंतु जितने भी है, सभी को ये क्या है, उस आनंद को वो चाहते हैं, किसी न किसी रूप में चाहते हैं। छोटे से बच्चे से लेके एक योगी तक सभी को वो आनंद प्राप्त करना है और वही संसार में उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो जीव जो है 3 प्रकार से वह जगत में जो है प्लेजर, जॉय और हैप्पीनेस, इन 3 चीज़ों को वो अनुभव करता है। प्लेजर यानी सांसारिक वस्तुएं जो हैं उसके आधार पे जो हमारे मन में प्लेजर आता है उसको प्लेजर कहते हैं। फिर जॉय किसी परिवार के व्यक्ति से, किसी के या फिर फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है या किसी से भी हम जब मिलते हैं तो जो उस प्रकार से जो आनंद आता है उसमें भी उसको हम जॉय कहते हैं। और हैप्पीनेस यानी कि कोई लक्ष्य है, हमने जो साधा है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और वो प्रयत्न करते करते उस प्रयत्न के दौरान जब प्राप्ति हो जाती है उस गोल का, तभी एक हैप्पीनेस जो है हमें प्राप्त होता है। तो तीनों चीज़ें हमने देखे, लेकिन ये तीनों चीज़ें बदलते रहते हैं। असल जो आनंद है वो कभी नहीं बदलता। फिर कहा तुम ब्रह्ममय, तो ब्रह्ममय यानी कि ब्रह्म यानी कि बृहत्वात्, यानी बिगर, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं कि पंच महाभूत में सबसे जो व्यापक है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा है, तो कहते हैं आकाश। तो आकाश से भी ज़्यादा व्यापक क्या है? तो कहते हैं मन। लेकिन मन से भी ज़्यादा जो बृहत है, बड़ा है, व्यापक है, सूक्ष्म है, वो क्या है? आत्मा, यानी कि चैतन्य, और वही ब्रह्म है और वही मैं हूँ। तो ये जो है ब्रह्म का अर्थ हमने देखा कि ब्रह्म कैसे
एक तो उसका अर्थ बहुत से अनेक प्रकार के हैं। तो पहला है बड़ा, उनसे बड़ा इस जगत में कुछ नहीं है, पहला डेफिनेशन ये है। उसके बाद कहा कि वह सभी मन बुद्धि, हमारी इंद्रियां, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, हमारे मन बुद्धि सभी को क्या करता है, एनलिवन करता है। वही उसको जीवित, उसमें जो चेतन है वही प्रदान करता है। फिर वह इनफाइनाइट भी है, वह इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट से वह बिल्कुल सीमित नहीं है, वह इनफाइनाइट है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, टाइमलेस भी कहते हैं। इट इज़ टाइमलेस। और वह सर्वव्यापी है, और साथ ही साथ कोई जगत में वस्तु रहे या ना रहे, कोई जीव जंतु रहे या ना रहे, लेकिन वह जो ब्रह्म है वो हमेशा नित्य रूप से रहता है। एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, हमेशा रहता है। फिर हमने देखा सच्चित सच्चिदानंद अद्वितीयोसी। तो यहाँ पे सच्चिदानंद अद्वितीयोसी, सच्चित और आनंद है। सत्य यानी कि है पना, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है। कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जैसे एक ग्लास है, तो ग्लास है बोल रहे हैं, और अगर सपोज ये ग्लास नहीं होता तो भी हम क्या कहते हैं, ये ग्लास नहीं है। तो नहीं होना और होना के पीछे भी जो सत्ता है वो कौन है, ये सत्य, यानी सत्य इसलिए कहा वो कौन है, ब्रह्म है। आनंद जो है वो हमने देख लिया है, तो हम आनंदमय वो हमने देखा। और त्वम जो है इसमें चित्त के बारे में बताया कि कॉन्शियसनेस है, उसको भी कहा। और फिर अद्वितीय के बारे में हमने जाना कि उसमें कोई भेद नहीं है, वो अकेला है और वही सबका कारण है, उसी से सब कुछ आया है। और जब हम उसको अनुभूति कर लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये जो क्रिएटर है और क्रिएशन है और जो क्रिएचर है, ये तीनों चीज़ क्या है, अलग नहीं है, वो एक ही है। और ऐसा जब अनुभव हो जाए तभी वह अद्वैत हमारी अनुभूति हो जाती है। अब हम इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी को आगे लेते हैं। तो अद्वितीय उसमें हमने देखा ये सारी चीज़ें, और भी बहुत कुछ है हम जानेंगे। तो आत्मा क्या है, सब में एक है, उसका जो एसेंस है, हर जीव में वो जो आत्मा है वो एक है, इसीलिए अद्वितीयोसी। वह एक आत्मा को जब हम देखते हैं हर जीव में, तभी हमें उसका अनुभूति होता है, तभी उसी को अद्वैत कहा है। ये दृष्टि क्या है, अद्वैत वाली है। फिर कहा कि यह अद्वैत जो है, ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, वह इस धूल, चेर और एक जीव, इन सभी में वो है। तो यहाँ बराबर ये क्या हो गया, ये सारी जो बाउंड्री है, जो हम भेद किस आधार पे करते हैं, ये जड़ है, ये चेतन है, ये दिस इज इनर्ट, दिस इज इनर्ट एंड दिस इज सेंशिएंट। तो ये हम जो करते हैं, भेद करते हैं किस आधार पे, कि उसमें आत्मा है, इसमें आत्मा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है कि वो जो आत्मा है वह सभी में है, और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, जैसे कि टेबल है, जीव है, तो है उस दोनों में है। इसका अर्थ ये हो गया कि वह जो है, वेदांत की दृष्टि ऐसी दृष्टि है जहाँ पे हम जो भेद करते हैं ना, वो सारा भेद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, अभेद। फिजिकल बाउंड्रीज जो है, मेंटल बाउंड्रीज जो है, इमोशनल बाउंड्रीज जो है, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज जो है, ये सारे जो बाउंड्रीज जितने हमने अपने बुद्धि के आधार पे जो बनाए हैं, वो सभी का क्या करते हैं, वो तोड़ देता है, सब टूट जाता है। क्योंकि दृष्टि ऐसी हो गई है कि सभी में जो एक है उसी को हम पहचानते हैं, उसी को हम देखते हैं, और वही सत्य है। ऐसा दृष्टि हो जाना ही, और ये इसी कारण से कहते हैं कि ये जो फाउंडेशनल, जो बेसिक जो फैक्टर है, वह क्या है, ब्रह्म। बेसिक जो है, यानी कि वही आधार है सबका, वरना वो ना हो तो कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये शरीर है वो आता है और जाता है, वस्तुएं हैं वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनका जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक जो वेव है, ओशन में वेव्स होते हैं, अनेकों वेव्स होते हैं, है ना। तो वेव्स क्या होते हैं, दे कम एंड दे गो, दे राइज एंड दे फॉल। समुद्र में आते हैं, जाते हैं। क्या उस वेव से जल प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं।
जल तो वो जल सही तो बना है, वेव क्या जल से अभिन्न है? जल ही तो है, उसका खाली क्या है, एक रूप है। उस रूप के आधार पे उसका हमने नाम दे दिया क्या, वेव, यानी कि लहरें जो है। इसी प्रकार से जो कॉन्शियसनेस जो है वही सत्य है, सत्य है। और ये वेव्स के रूप में ये जगत जो है ये आता है और जाता है। जीव का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो ये चलता रहता है। तो यही जो दृष्टि है, इसी दृष्टि से जब हम भगवान को जो पूजेंगे तभी क्या होगा, ये जो हम भेद हमारे और भगवान में जो भेद है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं और भगवान अलग अलग हैं, ये दृष्टि जब हमारी भगवान के साथ एकत्व हो जाए, हम उनके साथ एक हो जाए, तभी क्या हो जाता है, वह रियलाइजेशन हो जाता है। और वही रियलाइजेशन को क्या कहा है, उसी को क्या कहा है कि सच्चिदानंद अद्वितीयोसी, अद्वितीय अनुभव हो जाता है। तो एक बार इसका एग्जाम्पल और है, तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, वे क्या करते थे, रोज काली माँ जो है उनकी आराधना करते, पूजा करते डेली नियमित रूप से। लेकिन उनका एक स्तर आ गया, मन में ऐसी दृष्टि, उनकी ऐसी भावना आ गई कि वह उन्होंने क्या किया, भगवान को जो फ्लावर्स थे वो नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया, वो स्वयं को अनुभव करने लगे तो मैं भगवान से भिन्न हुई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं मेरे, और उनको पता चला कि ये भगवान जो है ये तो स्वयं मेरे हृदय में है। तो उन्होंने क्या किया, उस फूल को भगवान को अर्पण ना करके खुद ही के सिर पे उन्होंने उसको अर्पण कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, ये जो दृष्टि है, इसी दृष्टि को क्या कहते हैं, अद्वैत दृष्टि, अद्वितीयोसी। तो भगवान तो सब जगह है और मेरे अंदर भी है, इसलिए वो भगवान मूर्ति में भी है और मेरे में भी है। तो वह इस प्रकार का जो भाव आ जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि मूर्ति की बहुत आवश्यकता है। मूर्ति की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हम उस अद्वैत जो है उसको हम जान सके, नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये जो अद्वैत की जो स्थिति है वह संसार में सबसे हाईएस्ट चीज है। उसे प्राप्त कर ले तो फिर क्या हो जाता है, हमारी जगत के प्रति जो दृष्टि है वो बिल्कुल बदल जाती है। और हम किसी भी रूप से राग द्वेष, किसी के प्रति सफलता विफलता, इन प्रकार से जितने भी चीज़ें हैं, हम उन सब चीज़ों में सम रहते हैं, हमें कोई प्रभाव नहीं होता। और यही हम किसी में भेदभाव भी नहीं करते, गरीब अमीर, ये सारे चीज़ें भेद खत्म हो जाता है। तो फॉर्म जो है वर्शिप करना, कहते हैं ये प्रिमिटिव नहीं है, ये इसको बहुत लोग कंडेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इसका एक जरिया है जहाँ से हम सगुण उपासना के द्वारा हम उस निर्गुण भगवान के प्रति हम उनके और बढ़ सकते हैं। सो वी कैन नेवर बाईपास इट विदाउट द आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप के बिना हम डायरेक्टली निर्गुण में नहीं स्थिति हो सकती। इसीलिए भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं हम पूजते हैं, और इसलिए हमें कभी भी ये समझना है भगवान के जो रूप है उसको कभी रिजेक्ट नहीं करना। वी शुड नेवर रिजेक्ट। अगर इफ वी रिजेक्ट वी विल हैव टू कम बैक टू इट अगेन, उसको रिजेक्ट नहीं करना। इसीलिए कहा है कि भगवान जो है, अभी देखने में ऐसा आता है कि अनेक प्रकार के जो स्पिरिचुअलिटी के जो मार्ग है उनमें क्या है, फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं, साउंड के रूप में हो सकते हैं, मंत्र के रूप में हो सकते हैं, डायरेक्शन के रूप में हो सकता है। कोई ईस्ट फेसिंग को करता है, कोई किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के आधार पे वो उसके डायरेक्शन में वह प्रार्थना करता है। या फिर कलर के माध्यम से, देखिए कलर के माध्यम से भी क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की हमें पता चलता है। या फिर साउंड है, उसके आधार पे, जैसे कि ओम, हम ओम चैंट करते हैं। तो अनेक प्रकार के क्या है, तो ये जो माइंड है वह सिर्फ और सिर्फ रूप को पहचानता है। ही अंडरस्टैंड्स द फॉर्म ओनली, उसको ये निर्गुण समझ नहीं आता। इसीलिए मूर्ति पूजा बहुत आवश्यक है। तो वंस एक बार जब हमारा माइंड उस स्थिति में एक बार पहुंच जाए, सगुण उपासना करते करते, मूर्ति पूजा करते करते हमारा मन शांत हो जाए, स्टिल हो जाए, बिल्कुल साइलेंट हो जाए, फिर क्या होगा, हमें सारा जो नोशंस है
वह हमें क्या करना है, ये जो डिवीजन का जो है सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और तभी वह अद्वितीय उसी का अनुभूति हो पाता है। अद्वितीय यानी अद्वैत का अनुभूति हो जाता है, और वह सभी, और यही इसका क्या है, लक्ष्य है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाँ, अब इसके बाद जो है तो हम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो यहाँ जो है कि एक बार जब अद्वितीय अनुभूति हो जाए, एक बार हो जाने के बाद वह जो व्यक्ति है उसकी अनुभूति कैसी होती है, उसकी अनुभूति कैसी है, यानी कि ब्रह्म को अनुभव कर लिया है, अब उसको अनुभव करने के बाद में उसकी दृष्टि कैसी होती है, तो कहते हैं त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, यानी कि यहाँ प्रत्यक्षम का अर्थ क्या है, वह सगुण रूप में भी उसको देखता है और निर्गुण रूप में भी उसको देखता है, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि आंखों से हम देखते हैं ना, कितना क्लियरली वस्तुओं को देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, उसी प्रकार से उसकी जो दृष्टि है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, और वह भगवान को हर जगत में, वस्तुओं में भगवान को देखता है, उस ब्रह्म को देखता है, और यही वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए आप जो है, तो हम जब पूजा करते हैं तो क्या होता है, एक आइडल होता है या एक पिक्चर होता है, या तो तस्वीर होती है या मूर्ति होती है। तो पूजा में जब हम बैठते हैं तो हमारा एक भावना होता है भगवान के प्रति कि भगवान आप यहाँ हो, आप यहाँ विराजमान हो, आप स्वयं एक पत्थर नहीं हो, आप भगवान हो। ऐसी जब भावना होती है तभी क्या हो सकता है, वो पूजा हम कर पाते हैं। ये भावना ना हो तो कैसे होगा पूजा, बताइए, हो सकता है पूजा? नहीं हो सकता। तो अभी पूजा जब हम करते हैं तो उसके अनेक प्रकार होते हैं, कैसे कैसे हम अनेक प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो पूजा में हम देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा जब होती है उसकी बात अलग है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में भी क्या होता है, वो प्राण प्रतिष्ठा किस में होता है, टेम्पल्स में होता है, बड़ी बड़ी मंदिर होते हैं, और वह उसमें क्या है, भगवान को हम कैसे समझते हैं, एक जीव की तरह। एक भगवान जो है एक पर्सन की तरह है, मनुष्य एक जो है एक हम जैसे इंसान कैसे है वैसे ही हमारे भगवान भी हैं, उनमें प्राण है, उनको प्रतिष्ठा उनका किया हुआ है। तो उनको हम फिर क्या करते हैं, उनको उठाते भी हैं, फिर उनको नहलाते हैं, हाँ, उनको कपड़े, उनका श्रृंगार, उनको फिर नैवेद्य करते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो एक दिनचर्या होता है। प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर होता है, जहाँ पे मंदिर जो पूजा मूर्ति होती है, उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम अपने रूम में हम जाते हैं पूजा करने, उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ मंदिर तो नहीं है, लेकिन उस मंदिर में ही हमारी छोटी मंदिर है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, अपने इस हाथ लेफ्ट हैंड से अपने हृदय में, क्योंकि हृदय में भी हमारी जो है भगवान वास करते हैं और वह मूर्ति भी भगवान ही है, तो हम भगवान को स्पर्श करते हैं और अपने हृदय से जो लगाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप जो मेरे अंदर हो, आप वो भी, आप भगवान जो है मेरे अंदर भी वही है, आप भी वही हो। ऐसा जब दृष्टि हो जाती है तभी क्या होता है, वो मन में एक अनुभूति होती है भगवान के प्रति, भावना हो पाती है। नहीं तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए भावना होना बहुत आवश्यक है भगवान के प्रति, वरना क्या होगा, मूर्ति में हमारे कोई भाव नहीं आएगा, कोई पूजा करने का फिर महत्व नहीं रहेगा। एक प्रकार से एक रूटीन हो जाएगा कि हम रूटीन से पूजा करते हैं, लेकिन वो भावना अंदर नहीं आ रही। इसीलिए हमारे अंदर जो भगवान है, मेरे हृदय में जो स्थित भगवान है, वही भगवान मूर्ति में भी है। ऐसी जब भावना आ जाए, ऐसी दृष्टि आ जाए, ज्ञान की दृष्टि आ जाए, तब हम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब एक सोल्जर होता है, सोल्जर के लिए एक पीस ऑफ क्लॉथ, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, वो है तो क्या, एक पीस ऑफ क्लॉथ, लेकिन वह उसको पीस ऑफ क्लॉथ नहीं मानता। वह क्या मानता है, राष्ट्र को उसी में देखता है ना। उसका ऑनर उसको अगर किसी ने ऑनर किया तो समझेगा कि देश को ऑनर किया है, किसी ने उसका अपमान किया तो देश का अपमान किया है। वैसे ही वह मूर्ति भी उसी प्रकार से, मूर्ति जो है भगवान है, उनका अपमान भगवान का, मूर्ति का अपमान भगवान का अपमान है, क्योंकि वह उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है ना। और देखिए, और एग्जांपल एक और, कि हम जब कभी एक्चुअली हम गूगल फोटोज जो है
उसमें आता है बहुत से क्या आते हैं, मेमोरीज आते हैं। हर रोज़ नए नए मेमोरीज आते हैं। तो अब जब हम फ़ोटो देखते हैं, किसी की तस्वीर आ गई, हमारे रिलेटिव्स की या हमारी डॉटर की या हमारे पोती की या पोता का फ़ोटो आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको पिक्चर को उसको कैसे देखते हैं, उस भाव से देखते हैं कि नहीं देखते, कि मेरा ये बेटी है या मेरा ये पोती है, उस भाव से देखते हैं ना, तस्वीर के रूप में तो नहीं देखते। वैसे ही हम मूर्ति को भी अगर हम उसमें भी वही भाव ला सके, तब क्या हो सकता है, हमारे अंदर ये जो भगवान है, जो भगवान किसमें है, सब में है, वो हमें अब दिख नहीं रहे, लेकिन अगर हम मूर्ति में उन्हें देख ले, मूर्ति में अगर हम देख ले, तो हमें उस दृष्टि के माध्यम से हमारे अंदर भी हमें अनुभूति हो जाएगी, और अंदर अनुभूति होने के कारण हमें इस सारे जगत में उनका प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो शब्द क्या है, प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति हो जाएगी। इसीलिए डिवोटी क्या है, भगवान तो क्या है, हियर एंड नाउ, हर जगह हर समय है, भगवान हमेशा है। बस क्या है, वो हमें दिखने रहे, और वो दिखेगा कैसे, भावना से। हमारा भावना कैसा है, भगवान के प्रति जो भावना है वह कैसा है। तो एक तो अर्थ ये है, क्या है, प्रत्यक्षम का, और दूसरा अर्थ क्या है, भगवान हमारे हृदय में भी है। वो कैसे, किस रूप में आते हैं, अहम, आई एम जो है मैं के रूप में, वह क्या है, हमारे हृदय में हमें फील, क्योंकि मैं के बिना कुछ संसार हो ही नहीं सकता। मैं बोले बिना सुबह जब हम उठते हैं तो पहला शब्द क्या आता है मन में, मैं ही आता है, और उसके बाद ये संसार आता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, मैं से। तो ये जो मैं है, तो कह सकते हैं नोबडी कैन से आई एम नॉट। कोई अगर कहे कि मैं नहीं हूं, तो ये बड़ा विचित्र सोचने वाली बात हो जाएगी कि मैं नहीं हूं, और बोल रहा है फिर। अगर तुम नहीं हो तो बोल कौन रहा है, ये हो जाएगा। इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम तो हमेशा, इसलिए क्या कहा, ब्रह्म क्या है, सत्य चित और आनंद है। सत्य यानी हमेशा है वो। इसीलिए क्या कहते हैं, मैं हमेशा हूं, अनित्य हूं, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, इमॉर्टेलिटी कहते हैं। तो पर्सन क्या है, वह हमेशा है, इसी को इमॉर्टेलिटी कहते हैं। तो इमॉर्टेलिटी का मतलब यही समझना है कि आत्मा क्या है, वो अभी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा, कभी भी वो जाने वाला नहीं है। तो प्योर कॉन्शियसनेस में यही हमें समझना है कि प्योर कॉन्शियसनेस जो है वह इमॉर्टेलिटी है, यानी कि अमर है, अमृतत्व है, अमृत को प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो शरीर है, हम अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, बार बार शरीर से। और शरीर से जब आइडेंटिफिकेशन जब हो जाने के कारण क्या होता है, ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि मेरा जन्म होता है, फिर मैं बड़ा होता हूँ, फिर मैं बूढ़ा होता हूँ, और फिर एक समय के बाद मेरा क्या है, मृत्यु हो जाती है। ये साइकिल किसका है, शरीर का, आत्मा का नहीं है। इसीलिए ये बॉडी क्या है, वह मरता है। अभी हम देखें, ये बॉडी बिना उस कॉन्शियसनेस के, इट इज ऑलरेडी डेड ओनली। आत्मा जब उसमें से हट निकल जाती है तो वो शरीर रहता कहाँ है, वो तो डेड बॉडी हो जाता है। इट इज अ डेड बॉडी, इट इज नॉट अ बॉडी, इट इज नॉट अ लिविंग बॉडी, इट इज अ डेड बॉडी। इसी प्रकार से जैसे ही वह आत्मा, इसलिए कहते हैं कि आत्मा के बिना तो वो शरीर भी क्या है, काम नहीं करता। हमने उसको देखा था, इट एनलिवेंट्स, द कॉन्शियसनेस एनलिवेंट्स इट, एंड अदरवाइज क्या होगा, वह एनीवे क्या है, इट इज डेड ओनली, इट इज डेड ओनली। जैसे एग्जाम्पल, ये बल्ब क्या है, ये बल्ब जो है, अगर पीछे लाइट ना हो तो वो बल्ब क्या है, डेड है कि नहीं, इट इज डेड। नो, लाइट नहीं दे रहा तो क्या बोलेंगे, डेड ही बोलेंगे ना। और लाइट जब आने लगे तो क्या हम कहेंगे, बल्ब इज लाइटनिंग नाउ, इट इज लाइक, वो रोशनी को फैला रहा है। तो ऐसे ही जो आत्मा है हमारे हृदय में है, और भगवान क्या है, वो इस हृदय में ही मैनिफेस्ट करते हैं।
तो भगवान को हम यही कहेंगे, भगवान आप हमारे हृदय में है ब्रह्म के रूप में, और एक सेकंड भी आप इस हमारे को बिल्कुल हमसे अलग नहीं, आप हमारे हमेशा नित्य रूप से आप हो हमारे हृदय में, और हमें आपको जानना है। और इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। क्या क्या? मैं टॉल हूँ, मैं डार्क हूँ, मैं हैंडसम हूँ, हाँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स है जो हम अपने आप को उसके साथ जोड़ लेते हैं, एडजेक्टिव्स के साथ, तो ये सारे एडजेक्टिव्स है किसके? तो है मन, बुद्धि और इंटेलेक्ट का। इंटेलेक्ट के सारे ये जो नेचर है उसके ये एडजेक्टिव्स है। तो जब तक हम ये एडजेक्टिव्स को हटा नहीं लेते, इनसे डिटैच नहीं हो जाते, और जब तक हम फोकस नहीं करते उस मैं पे, तब तक क्या होगा, हमको उस ब्रह्म का अनुभूति नहीं होगा। तो ये सारे एडजेक्टिव्स को त्यागना है। और ये सब किसके रिलेशन में है? आप देखें, टॉल मतलब शरीर के रिलेशन में है, दुखी मतलब मन के रिलेशन में है, बहुत ही समझदार हूं किसके रिलेशन में है? बुद्धि के रिलेशन में है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सभी किसके रिलेटेड है? हमारे इनर इक्विपमेंट्स के रिलेटेड है। और हम जब तक इस इनर इक्विपमेंट्स को त्याग नहीं देते, छोड़ नहीं देते, तभी हम अपने आत्मा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इन सबको त्यागना जरूरत है, और उन सबको त्याग के फिर उस अहम पे विचार करके और फिर हम अपने आत्मा को अनुभूति कर सकते हैं। तो निषाददास महाराज जो है, उनकी किताब है आई एम दैट करके, उसमें यही कहा है, वी हैव टू ड्रॉप ऑल द एडजेक्टिव्स एंड फोकस ऑन आई एम। उस आई एम पे फोकस करना है, मेडिटेशन में होगा वो, मेडिटेशन के दौरान वो करना है। और लेकिन ये कहा है कि आप जब जागृत हो, आप कार्य कर रहे हो, तो कार्य करो, यू शुड प्ले योर रोल that has been defined to you, that has been given to you। आपकी जो कर्तव्य है वो आप जरूर करें, ये नहीं मना नहीं किया है, बट इन डीप मेडिटेशन ड्रॉप ऑल द थॉट्स ऑफ व्हाट, द एडजेक्टिव्स, दैट आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी का पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी का बहन हूँ, किसी की सास हूँ। हाँ, ये सारे जो हम लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है ना, ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है, उन सब चीज़ों में क्या करके रखता है, उन सब चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन रहता है, जोड़ के रखता है, और हम इस आत्मा को नहीं जान पाते इसी कारण से। इसीलिए यहाँ कहा है कि आई एम जो है वह क्या है, इट इज अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट। तो ये हमें समझना है। फिर कहा, तो हम ज्ञानमयो विज्ञानमयो सी, जो है नेक्स्ट जो श्लोक है उसको हम देख रहे हैं। तो ज्ञानमय विज्ञानमयोसी में बताया, हाँ, कि ये जो ज्ञान और विज्ञान जो है इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारा नेचर क्या है, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? तो ज्ञान का अर्थ क्या है? सामान्य ज्ञान, जगत का ज्ञान, और इसको क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं, इंग्लिश में नॉलेज। और विज्ञान का अर्थ होता है विजडम। विजडम यानी कि अप्लाइड नॉलेज, जो नॉलेज हमने जो सीखा है ज्ञान के माध्यम से, उसको अप्लाई कर लिया है। तो इसका अर्थ ये है। तो अब यहाँ पे ये कहा है कि जितने भी नॉलेज है इस संसार में, जितने भी नॉलेज विद्याएं हैं, किसके किसके ज्ञान है? तो संसार का ज्ञान है। तो ये सभी क्या है? भगवान से आता है। यानी कि धनुर्विद्या है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब जो ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है? इन सब का नॉलेज भी भगवान से ही आता है। और इन सब ज्ञान को हम जो अप्लाई करते हैं वह भी ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है। मतलब कि ज्ञान जो है वो भी भगवान से आता है, और अप्लाई करते हैं वो भी ज्ञान भगवान की प्रेरणा से ही हो पाता है। और उसके अंदर हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसको अप्लाई करने का जो कैपेबिलिटी है वह भी भगवान से आता है। सामर्थ्य, हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उसको अप्लाई कर सके। हमको पता है, ये बता दिया ऐसे करो, और जब हम करने लगते हैं हमारे अंदर सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना करने के लिए। हाँ, तो यहाँ जो है सामर्थ्य अंदर होना आवश्यक है।
तो सामर्थ्य जब हो हमारे मन में तब हम उसको कर पाते हैं। और फिर जब हम उसको करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक चेंज आता है, बदलाव आता है। वह बदलाव भी किसके कारण आता है? भगवान का कारण आता है, भगवान का जो ग्रेस है उसके कारण आता है। तो यहां हमने क्या जाना? ज्ञान भी भगवान से, उसको अप्लाई हम जो करते हैं वो भी भगवान से, और उसमें जो सामर्थ्य है, उस अप्लाई करने के लिए जो सामर्थ्य हमें चाहिए वो भी भगवान प्रदान करते हैं। और फिर उसका जो फल है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है, वो भी क्या है? भगवान के कारण होता है। तो चारों चीजें क्या है? भगवान के कारण होते हैं, ये सभी चीजें। तो ऑब्जेक्टिव ज्ञान को थोड़ा और देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ज्ञान का मतलब बाहरी दुनिया के जितने हैं ज्ञान, तो सब प्रकार के ज्ञान। और विज्ञान का अर्थ होता है सब्जेक्टिव ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ अवर ट्रू सेल्फ, जो मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, मैं क्या करने आया हूं, ये सारे अनेक प्रकार के, मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं जन्म बार बार क्यों लेता हूं, ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर उसको क्या क्या इस रिलेशन में जितने भी जो ज्ञान है, जो टॉपिक्स जो है इसके रिलेशन में, उसी को क्या कहा है? विज्ञान कहा है। और विज्ञान का अर्थ ये भी है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमने पढ़ लिया है उसको हमने क्या कर लिया है? अनुभव कर लिया है। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी वस्तु के बारे में हमने जाना कि ये वस्तु इस प्रकार का है और इसका कार्य ऐसे होता है। हमने कभी उसको बस फोटो देखा है, लेकिन जब तक हम उसको उपयोग नहीं करेंगे तब तक उसका डायरेक्ट अनुभव हमको कैसे होगा, है ना? अभी जैसे एग्जाम्पल, कोई स्वीट है, हमने कभी उसको खाली देखा है और नाम सुना है, लेकिन कभी उसको खाया नहीं है। तो जब हम उसको तो मतलब ज्ञान क्या हो गया? उसके बारे में पता होना कि हाँ इस प्रकार का एक फल है या स्वीट है। और वह फल को जब हमने उसको चख लिया, खा लिया, उसी को क्या कहा? डायरेक्ट, क्या कहा? उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन या डायरेक्ट रियलाइजेशन, उसका अनुभव हो गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और उसके बाद कहा कि उसके बाद कहा कि ये थ्योरी है। ज्ञान का अर्थ क्या है? थ्योरी। और वो क्या है? प्रैक्टिकल है। इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान इज प्योर साइंस एंड विज्ञान इज अप्लाइड साइंस। ये हमने देख लिया है। तो ये सभी ज्ञान और है, हम क्या है, हमें कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं। भगवान से ही ये सब कुछ हमको प्राप्त होता है। तो अब यहाँ हमको ये समझना है कि जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं या कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के हम कुछ कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। तो सबसे पहला कारण ये है कि वो जो नॉलेज हमें जो प्रदान कर रहे हैं उसका जो सोर्स है वो कौन है? भगवान। वो भी भगवान है। और हमको ऐसा क्या लगता है कि मैंने स्वयं मेरे बुद्धि को इस्तेमाल कर, मेहनत कर, मैंने क्या किया है? कुछ इन्वेंट किया है, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ क्रिएटिविटी किया है। ऐसा लगता है हमें, लेकिन एक्चुअली ये सब करने वाले कौन है? भगवान है। हमको ऐसा लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली करवाने वाले पीछे से कौन है? भगवान है। और यही हमें समझना है। तो ये सब हो कौन, करवा कौन रहा है? ये सब हो कैसे रहा है? जब तक हम इसको ना जाने तब तक हम अपने अहंकार को पोषित करेंगे, अहंकार बढ़ता जाएगा हमारा। इसीलिए ये हमें समझना है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जो वेव है उसके अंदर क्या है? एक कैपेबिलिटी है। क्या है उसके अंदर कैपेबिलिटी? कैसे कि वह ऊपर आता है और फिर वापस से समाप्त हो जाता है। तो ये जो पावर है वो किसका है? ओशन का है। जो है ओशन में जो शक्ति है उसके आधार पे होता है। तो वह क्या है? मैनिफेस्ट होता है वेव की तरह, और वेव फिर बाद में वह स्वयं क्या होता है? उसमें स्ट्रेंथ आता है, वो करंट आता है, फोर्स आता है, और फिर धीरे धीरे। और हमको क्या लगता है कि वेव में शक्ति है? वेव में शक्ति नहीं है। उस ओशन में इतना शक्ति है, बल है कि वह उसको धारण कर पा रहा है, उस शक्ति को धारण कर पा रहा है, उसके प्रभाव को कर पा रहा है। तो यहाँ जो है भगवान जो है वो क्या कर रहा है? हमें अनेक प्रकार के उपकरण दिए हैं, अनेक प्रकार के उपकरण दिए, और वह सभी उपकरण को एनलिवन करने वाला भी भगवान है। तो ये सभी क्या है? भगवान से ही चल रहा है।
तो हमें ये समझना है कि ऐसा एक भी काम नहीं है जो मैं स्वयं कर सकूं। मतलब कि हमको ऐसा लगता है कि ये कैपेबिलिटी जो आ रही है ना, अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाए तो हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाएगा कि हम कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे, कर पाएंगे। तो ये बड़ा ही बेसिक चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें, हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो डाइजेशन है, हाँ, फिर इवैक्यूएशन है, एसिमिलेशन है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? अपने आप हो रहा है। हम कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? भगवान के ग्रेस से हो रहा है। तो यहाँ ये भी समझना है कि मन, बुद्धि और हमारा जो इमोशंस है और जो थॉट्स है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ये सभी चीज़ें क्या है? भगवान के कारण ही हो पा रहा है। भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमको समझना है। अब फिर कहा कि अगर हम अपने ईगो को अलग नहीं रखते और हम बार बार भगवान को अगर याद करें, अगर हम भगवान को, अपने ईगो को हटा के भगवान को बार बार याद करेंगे, तो हमारे जीवन में जितने भी विघ्न हैं वह क्या है? नहीं आएंगे भी तो क्या है? वो सॉल्व हो जाएगा और हम फिर उस सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? जब तक हम भगवान से जुड़े ना, भगवान से जुड़े रहेंगे तो ये हमारे अंदर जो है क्या होगा? ऑब्स्टेकल्स को टैकल करने के लिए जो है ज्ञान जो है वो भी भगवान प्रदान करेंगे और हम उसको टैकल कर सक्सेस को प्राप्त करेंगे। और फिर भगवान के साथ जब हम जुड़े रहेंगे तो हमारे मन में क्या है? हमारी बुद्धि में क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी मतलब किसकी? क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान हम कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे मन में शुद्धता भी होनी चाहिए। शुद्ध नहीं हो तो हम क्या है? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वी शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड विद द सोर्स, ऑलवेज बी वन विद द लॉर्ड और ब्रह्मा जो है, हम हमेशा उनके साथ। इसलिए क्या कहते हैं? गणेश का अर्थ क्या है? गणेश जो है, हम जब भी कुछ भी शुरू करते हैं कार्य तो भगवान को ही, गणपति जी को ही याद करते हैं। आज हमारा जो प्रवचन शुरू हुआ उसमें भी हम सबसे पहला जो है क्या था? ओम था। ओम के बाद फिर हमने ओम श्री गणेशाय नमः, पहला गणेशाय नमः। तो गणेश भगवान से ही सब हम शुरू करते हैं। और यहाँ जो ये गण है, गण का अर्थ क्या है? हमारा जो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, हमारा मन, हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये सभी जो थॉट्स है आते रहते हैं, ये सभी क्या है? गण। गण का गणेश बोलते हैं ना, गणेश। गण और का ईश, ईश मीन्स द लॉर्ड ऑफ ऑल द इनर इक्विपमेंट्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रियल गणेशा एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द गणपति। गणपति इसी को ही हम कहते हैं। तो ये जो है अनुवाद जो है हमने इसको चौथा जो है उसको समाप्त किया। तो अभी आप जो है देखेंगे कि अभी जो अगला जो श्लोक है वो क्या है, किसके बारे में है, तो हम उसको जानते हैं। तो ये लॉर्ड इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ये जो जगत है इसका कारण कौन है, इसके रिलेशन में ये क्या है? ये श्लोक जो है, एक मंत्र नंबर 5वां है, वो उसके बारे में है, हम उसको जानेंगे। मैं उसको चयन करूंगा साथ में। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। हाँ, तो इसका थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। सर्वम जगदिदम त्वत्तो जायते, यानी कि सर्व जगत जो इदम स्वरूप है, इदम यानी कि दिस, इदम का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी जगत है, जगत जो है ये क्या है? कहाँ से आया है? जायते, आप ही से। जायते यानी कि आप ही से ये इसका जो है जन्म हुआ है। फिर सर्वम जगदिदम त्वत्तस्तिष्ठति, यानी कि ये पूरा का पूरा जो जगत है ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, आप ही के कारण ये एग्जिस्ट करता है। फिर कहा सर्व जगदिदम त्वयि लयमेष्यति, यानी कि ये जो लय हो जाता है आप ही में लय हो जाता है। ये जो जगत है आप ही ने क्या किया? इसकी सृष्टि की,
आप ही इसे क्या करते हैं, आप ही की वजह से ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और आप ही के कारण ये आप ही में ये समा भी जाता है, आपके अंदर ही ये मर्ज हो जाता है, ऐसा इसमें बताया। फिर सर्व जगदिदम त्वयि प्रत्येति, यहाँ पे ये जो एंटायर यूनिवर्स है ये आप में ही अपीयर हो रहा है, पूरा का पूरा जो जगत है ये आप में ही प्रतीत हो रहा है, इसको हम जानेंगे। फिर त्वं भूमि रापो नलो नीलो नभः, यानी कि भूमि यानी कि अर्थ, उसके बाद कहा आपः यानी कि जल, अनलः यानी कि अग्नि, अनिलः अनिलः यानी कि वायु, नभः यानी कि स्पेस, यानी कि पंच महाभूत जो के बारे में बता रहे हैं कि यह सभी आप ही हो, ये सभी आप ही हो। फिर कहा तुम चत्वारी वाक् पदानी, यानी कि 4 प्रकार के जो स्पीच है, वाक जो है वह भी क्या है, आप ही हो, आप ही के कारण है। तो ये सब जो कारण जो है, किन किन चीज़ों का कारण आप हो, वह सब इस मंत्र में बताया गया है। आप किन किन चीज़ों का कारण हो, तो कारण किसके हैं, जगत भी आपसे आया है, जगत भी आप में एग्जिस्ट करता है, जगत ही आप में लय हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। और फिर कहा कि यह जगत जो है आप ही में प्रतीत हो रहा है, इट अपीयर्स, आप ही में ये अपीयर हो रहा है। और फिर कहा कि ये जो जगत में जितने भी पंच महाभूत है वो आप ही हो, आप ही के कारण है। और साथ ही साथ कहा कि 4 प्रकार की जो वाणी है वो भी आप हो। तो यहाँ ये जो जगत है, जो शब्द है जगत को हम देखेंगे तो इसका जो सामान्य अर्थ क्या है जगत का, तो कहते हैं जगत का अर्थ क्या है कि एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड, जो हमारे शरीर है, हम शरीर को अगर बिंदु माने, सेंटर माने, और इसके जो बाहर है, यानी इस शरीर का जहां अंत हो जाता है, बाउंड्री आ जाता है, उसके बाहर जो है वो क्या है, जगत है। ये सामान्य डेफिनेशन है जो हम सभी लोग समझते हैं, एक जीव समझ लेता है, क्योंकि वह हमको ऐसी अनुभूति, मुझसे भिन्न है, जो मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, वह क्या है, जगत है, ऐसा हमारी अनुभूति है। तो जितना है तो मतलब, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, हम अपने अंदर मन बुद्धि, हमारी शरीर को जगत नहीं मानते, लेकिन वह भी स्वयं क्या है, जगत में ही आता है। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर, यह भी जगत है। इसीलिए हम क्या, शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद ये शरीर इसी जगत के साथ एक हो जाता है ना, वो एक ही हो जाता है। तो यहां समझना यह है कि, और दूसरी बात, वेदांत में इसको क्या कहा है कि वेदांत में वॉटेवर, हम किसी भी वस्तु को एक इदम के रूप में कहते हैं, इदम यानी कि वस्तु, इट इज इंडिकेटेड एज दिस, मतलब जो भी हम कहते हैं ना, दिस यानी कि वो जगत में आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे दिस टेबल, दिस चेयर, दिस फैन, दिस बॉडी, वी ऑल्सो से दिस बॉडी एंड दिस बॉडी ऑल्सो वी से, बोलते हैं ना। तो ये हमें समझना है। तो यानी कि ये सब क्या है, इस जगत का हिस्सा है, इसीलिए उसे हम जगत का हिस्सा कहते हैं। तो जो वस्तु इस जगत का हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, इदम कहते हैं, इदम। तो हमारे अंदर तो इमोशंस जो है, भावना है, वह भी क्या है, वी गो थ्रू, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, वो भी एक जगत है। हम जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, विचार आते हैं, या आइडियाज आते हैं, या फिर इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं अनेक प्रकार के सभी, वह भी क्या है, जगत है। ये सब भी जगत है, ये हमको बहुत समझना है। और जगत का अर्थ और भी हो सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति के लिए जगत का अर्थ क्या है, मेरा गांव। जो कभी कोई व्यक्ति कभी अपने गांव से कभी बाहर गया ही नहीं है, उसके लिए तो वो जगत है, उसके लिए तो उसका संसार यही है। एक मेंढक जो है अपने कुएं में ही रहता है और कुएं के कभी बाहर गया नहीं है, तो उसके लिए क्या है, जगत, वो कुआं ही तो है। तो जगत क्या है, इसका डेफिनेशन बदलते रहता है। किसी का जगत कम्युनिटी है, किसी का जगत कंट्री है, किसी का जगत पूरा पृथ्वी है, या फिर कहे पूरा ब्रह्मांड है, कॉस्मो है, या फिर अनेक कॉस्मोस हैं।
तो हमारा विस्तृत, हमारा मन कैसा है, हमारा दृष्टि कैसा है, हमने कितने गहरा विचार किया है जीवन में, उसके आधार पे ये डिसाइड होता है। या हमने कितना गहरा जीवन में अनुभव किया है, कितना जीवन को कितने गहरे रूप से अनुभव किया है, उसके आधार पे ये हमें पता चलता है। किसी के लिए ये जो सूर्य है वही जगत है, कोई उसी को मानता है जगत, कोई सूर्य को मानता है, कोई मून को मानता है, कोई काउंटलेस स्टार्स को मानता है। जैसे एग्जाम्पल, जो सूर्य, सन एंड मून जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कार्यशील है। वो जानना हमारे मन को और आत्मा को जानने के में कार्यशील, हमारे को समझ में आता है उसके माध्यम से। तो वह सूर्य की गति कैसी है, सूर्य के डिग्री कैसी है, मून का डिग्री क्या है, ये क्या है, उस एस्ट्रोलॉजर के लिए जगत है। वो उसी के बारे में विचार करते रहता है, आज सूर्य का क्या एंगल है, ये सब उसी के बारे में। और फिर जो है स्टार्स जो है, एस्ट्रोनॉमर जो है, वो क्या करता है, उसके लिए जगत क्या है, बार बार वह क्या करता है, टेलीस्कोप से बाहर की दुनिया को देख रहा है अपने टेलीस्कोप से। उसके लिए जगत क्या है, उन स्टार्स में, वो उसी को देखते रहता है। तो काउंटलेस कॉस्मोस है, और वह पहले जो थे अब है। तो मतलब कि वह हर चीज को जानना चाहता है। और फिर किसी के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए क्या होगा, जगत क्या होगा, म्यूजिक। पूरे समय वो म्यूजिक में ही ध्यान लगाएगा, उसका ध्यान उसी में होगा। और फिर किसी के लिए जगत क्या होगा, स्वप्न देखा मैंने, उसके लिए वही क्या है, जगत है। तो ड्रीम भी क्या है, एक प्रकार का जगत है। फिर जो हमने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट में ही रहते हैं, तो उनके लिए जगत क्या है, पास्ट। क्योंकि बार बार पुरानी बातें को ही सोचते रहते हैं, ये ऐसा था, वो ऐसा था, मैं तो। और फिर कुछ लोग होते हैं तो जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनका जगत क्या है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में, हाँ, तो ये जो है जगत जो है, कैसे कैसे अनेक प्रकार से अनुभव हो रहे हैं किसी व्यक्ति को। तो ये जो जगत है सूक्ष्म रूप से भी हो सकता है, सूक्ष्म यानी मन के स्तर पे, और इस जगत को हम सांसारिक रूप से भी देख सकते हैं। संसार में हमें दिख रहा है ना, तो ये भी एक जगत है। तो जगत क्या है, तो जगत प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब से रिलेशन में भी रहता है, और सूक्ष्म, स्थूल, इन सब के, और कारण, इन सब के स्तर पे भी ये सब रहता है। तो जगत का जो अर्थ है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट्स, जो संसार में जितने ऑब्जेक्ट्स है वो जगत में आता है। हमारा इमोशंस वो भी जगत में आता है। सारा जितने विचार आते हैं वो भी आता है जगत में। और साथ ही साथ ये शरीर, मन और बुद्धि, ये सभी क्या है, जगत है। हमको ये समझना है जगत का अर्थ क्या है, ये सब है। तो जगत का मतलब और भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, या तो वो क्या करेगा, जब भी वो जाएगा कहीं पार्टी में जाएगा, तो क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि जिस प्रोफेशन में लोग होते हैं उसी के प्रोफेशन के ग्रुप बन जाता है अपने आप, और वे अपने आप में विचार करते हैं। तो उनका संसार क्या है, बस उतना, वो अपने संसार में ही विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ, तो अनेक जो जगत है, जगत कितना बड़ा है, वो पार्टी कितना बड़ा है, कितने ग्रुप्स हो सकते हैं अलग अलग। हर एक का प्रोफेशन के आधार पे अनेक अनेक ग्रुप्स बन सकते हैं, लेकिन उन सब में से एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप छोटा सा, वो भी एक जगत है, वो भी एक स्वयं एक जगत है। फिर कुछ लोग होते हैं जो डे ड्रीमिंग में भी खो जाते हैं। देखिए, स्वप्न देखना तो होता है, कुछ लोग अपने जागृत में भी रहते रहते वो क्या करते हैं, उनका जो ध्यान है वो कहाँ चला जाता है, कहीं और खोए हुए हैं, कहीं सोच रहे हैं किसी और के बारे में। हाँ, तो ऐसा भी रहता है। और कुछ है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो फंडामेंटल जो मीनिंग है जगत का वो क्या है कि जगत जो है, यहाँ इदम शब्द यूज किया है, तो इदम का जो वेदांत में इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, अहम। अहम यानी कि ये जो इदम है वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वह मुझसे अलग है, और ये हम जानते हैं। जैसे ये जगत मुझसे भिन्न है, ये हम जानते हैं, वैसे ही ये हमारे मन, बुद्धि
अहंकार, चित्त, ये सब शरीर, ये सब कुछ क्या है, मुझसे भिन्न है, हमसे बिल्कुल अलग है। तो ये जो आई है वो जगत नहीं है। रियल आई क्या है? इट इज द एक्सपीरियंसर ऑफ द जगत। जो सत्य जो है, इसलिए वो आई कौन है? इसीलिए वो आत्मा है और वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है? वो एक्सपीरियंस किसको कर रहा है? पूरे जगत को कर रहा है। और वही जो है आई, वही क्या है? हमने देख लिया, अहम अहम। ये जो आई जो है वही क्या करता है? एनक्वायर करता है अपने ट्रू नेचर में, और वह उसको जान पाता है। और ट्रू नेचर ऑफ द वर्ल्ड भी, वर्ल्ड को भी जानना चाहता है। जब तक देखिए कोई व्यक्ति, जब तक कोई जीव इस जगत को नहीं जानेगा, तब तक वो अपने स्वयं को भी नहीं जान पाएगा। शुरुआत तो वहीं से होती है। शुरुआत इस जगत को जानने से होता है और फिर वह अपने आप को जानना चाहता है, क्योंकि वह उसको जान चुका। जो मैं खोज रहा हूं वह उस जगत में नहीं है। तो यहाँ पे जो जगत है 3 अल्फाबेट से बने हैं, 3 जो है वर्ण से बने हैं। क्या बने हैं? तो ज, ग और त। तो ज का अर्थ क्या है? यहाँ पे है जायते। जायते यानी डेट इज, जिससे वो क्या है, वो जिसका जन्म हुआ है उसी को क्या कहते हैं? जन्म हुआ है। ज यानी कि डेट विच इज बॉर्न, है ना। और फिर ग का मतलब क्या है? गच्छति। गच्छति मतलब चला गया। गच्छति मतलब चला गया। संस्कृत में नॉर्मल वर्ड, इसका नॉर्मल अर्थ ये है, चला गया, गया, है ना। तो गच्छति का अर्थ यहां ये है कि बार बार ये सृष्टि हर क्षण बदलते रहता है, हर समय इस पे कांस्टेंट चेंज है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। हाँ, और फिर इस जो, यानी कि गच्छति का अर्थ ये भी है कि नाश हो जाना। गच्छति का अर्थ ये भी है क्या है? नाश हो जाना। और फिर त जो है, ज ग त का अर्थ है तिष्ठति। तिष्ठति इव, यानी कि एज दो इज इट एग्जिस्ट, यानी कि मानो कि वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दुख जो है या फिर सुख जो है, जैसे सुख हमारे मन में आ गया तो क्या हुआ? सुख का जन्म हुआ। जायते, जन्म हुआ, थोड़ी देर रहा, हाँ, तो क्या कहेंगे उसको? तिष्ठति। थोड़ी देर रहा, उसको क्या कहेंगे? तिष्ठति। और गच्छति यानी चला गया। तो हमारे साथ ऐसा होता है ना, थोड़ी देर के लिए खुशी आई, पहले खुशी आई, फिर रही थोड़ी देर और चली गई। तो ये जगत है जहां ये चीजें हमें दिख जाए, कुछ आया, कुछ देर रहा और चला गया। इसका मतलब क्या है? वो जगत का एक हिस्सा है। समझ आया ना? तो ये हमें समझ में आएगा कि ये जो जगत है ये बिल्कुल परिवर्तन होते जा रहा है। हमारे शरीर में हर क्षण सेल्स नए जन्म ले रहे हैं, हर क्षण सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर क्षण सेल्स मर भी रहे हैं। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। सब कुछ एक साथ हो रहा है यहां पे। तो ये जो है बताया। अब तो सिंगल मोमेंट जो है, ट्रेमेंडस चेंजेस हैपेंस इन द बॉडी, आउटसाइड, हमारे इमोशंस में, इवन इन थॉट्स। कितना बदलाव आ जाता है तुरंत थॉट्स में भी। क्या सोच रहे थे, एकदम से हम क्या सोचने लग जाते हैं। तो ये जो है सभी क्या है? जगत है। ये यूनिवर्स तो कहेंगे, तो ये यूनिवर्स आया कहाँ से? जायते, कहाँ से आया? तो यूनिवर्स कहेंगे क्या हमने बनाया? नहीं, हमने तो नहीं बनाया। तो किसने बनाया? किसने बनाया? अच्छा, हमने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। हम स्वयं भी क्या है? इस जगत के एक अंश है। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। We are a part of this universe. How can a person who is a part of universe can create a universe? वो नहीं कर सकता. It is impossible. So यहाँ, और वो हम देखते हैं, इसलिए हमको पता भी है इस बारे में। तो BMI क्या है? हमारा मन जो है, जो शरीर, मन और जो बुद्धि है, वह स्वयं भी क्या है? हमारा इस जगत का हिस्सा है। तो हमें ये देखना है कि जो कुछ बाहर दिख रहा है वो भी जगत है, और जो बार बार चीज़ों में जो बदलाव आ रहा है वह भी क्या है?
जगत है। और इसलिए जगत को हम क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। संसार का अर्थ क्या है? बार बार जो बदल जाए, सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ, सब में जो है बदलाव आते रहता है। तो ये जो है बदलाव है, चलता रहता है। तो इसको हम जो है देखेंगे कि साइंस जो है वह भी क्या कर रहा है, इस साइंस भी उस क्रिएशन को जानना चाह रहा है, क्रिएशन को जान के उस क्रिएटर को भी जानना चाह रहा है, उसका सोर्स क्या है। और वह जो है, जो साइंस का जो इंक्वायरी है वो आउटसाइड है, वह क्या करता है, जानना तो चाह रहा है, लेकिन जो वेदांत है वो उसको कैसे जानता है, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।